मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हो गया। मरकजी हज कमेटी की जानिब से मुंबई एयरपोर्ट पर रवाना होने वाले आज़मीन हज के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने शिरकत की। अलविदाई प्रोग्राम में रूह परवर मनाज़िर देखे गए। हिंदुस्तानी आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले आज़मीन हज की पहली और दूसरी फ्लाइट हफ्ता को जद्दा के लिए रवाना हुई। हैरत अंगेज तौर पर मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाली पहली फ्लाइट के आज़मीन का इस्तकबाल न करते हुए दूसरी फ्लाइट के आज़मीन के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की पहली फ्लाइट रात 2:10 पर जद्दा के लिए रवाना हुई, जबकि दूसरी फ्लाइट शाम के 5:15 पर जद्दा के लिए रवाना हुई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले आज़मीन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज़मीन हज से हिंदुस्तान समेत पूरे आलम में अमन व अमान और चैन व सलामती के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। नक़वी ने कहा कि इस साल 50% ख़वातीन भी सफ़र हज के लिए रवाना हो रही हैं। इस बार जो है वो लगभग 50,000 हिंदुस्तानी मुसलमान हज यात्रा पर जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 50% जो है वो वीमेंस हैं, महिलाएं हैं। सर्वे संतु निरामिया, यानी सभी सुखी हों, सभी किसी भी तरह के दोष और किसी तरह के परेशानी से उनको निजात मिले, किसी को किसी तरह के दुख और परेशानी का सामना न करना पड़े और सब खुशहाली के गवाह बने। यही खुद दुआ करनी है और आलम इंसानियत की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और पीस के लिए जो है वो सभी जो हज यात्री हैं वो हज यात्रा पर दुआ करें, मेरे हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करें। मरकजी हज कमेटी ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का वादा किया। वाज़ेह है कि इस साल मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दमन देव के भी आज़मीन हज सफ़र हज के लिए रवाना हो रहे हैं। अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी and Naqvi ji, this year I can assure you we will provide best service, best facilities in Mecca and Medina. I am happily inform you we are provided best accommodation in Medina, our accommodation in Markaziyya, which means very near to Medina Mosque. खुशी हम बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी हुई है आज को जाने के लिए। अल्लाह ने हमको नवाजा है, अल्लाह का शुक्रिया। हम सब के लिए दुआ करेंगे, रसूल उम्मत के लिए दुआ करेंगे कि सब उम्मतियों को अल्लाह ताला बख्श दे और सबको हज उम्रा करने के लिए नवाजे। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला 3 जुलाई तक जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिद्दीन की रिपोर्ट। और रियासत भोपाल के आज़मीन हज इमसाल मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के रिबात में क़याम नहीं कर सकेंगे। रिबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर बनी गैर यकीनी सूरत हाल को लेकर जब भोपाल औक़ाफ़ शाही ने मरकज़ी हज कमेटी को ख़त लिखा तो मरकज़ी हज कमेटी ने रिबात में क़याम को लेकर हज फॉर्म के पैरा 23 का हवाला देते हुए वाज़ेह कर दिया कि इस साल आज़मीन हज को रिबात की सहूलियात मुहैया नहीं की जाएगी। औक़ाफ़ शाही का कहना है कि उसकी जानिब से मक्का और मदीना दोनों मकामात पर आज़मीन हज के क़याम का इंतज़ाम किया था, मगर मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से रिबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर मना किए जाने के बाद वो आज़मीन हज को रिबात में क़याम को लेकर सहूलियात देने से कासिर हैं। वहीं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इस मामले में शाही औक़ाफ़ आम्मा को गैर जिम्मेदार मानते हुए वक्फ बोर्ड से इस पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हर तरफ जो औक़ाफ़ है उसकी ज़ुबूहाली नज़र आती है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे मुल्क के और सूबे के औक़ाफ़ हों, तो सबका ताल्लुक़ औक़ाफ़ से है। तो सबसे ज़्यादा नाअहली तो मैं समझता हूँ जो वक्फ बोर्ड है उसकी है, क्योंकि जो रुबात और रुबात के मुतवल्ली हैं औक़ाफ़ शाही है वो सब की ज़िम्मेदारी वक्फ बोर्ड के ऊपर आती है।
تو وقف بورڈ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں متولی جو ہے وقت پر یہ کارروائی نہ کر سکے اور آج بھوپال کے مسلمانوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ اس کا نوٹس لے اور متولی جو ہیں وہ بالکل نااہل ہیں، نااہل ثابت ہو رہے ہیں. تو وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے، سرکار کی ذمہ داری ہے کہ کسی اہل کو متولی بنایا جائے جو صحیح طریقے سے اوقاف کی جائیدادوں کی نگرانی کر سکے. ربات کو لے کر حج کمیٹی آف انڈیا کا لیٹر ابھی جواب ہمارے پاس 6-7 دن پہلے آیا ہے، جس میں انہوں نے صرف صاف کلیئر لکھ دیا ہے کہ نو ربات فیسلٹی دس ایئر. تو پہلے سے بھی گائیڈ لائن میں بھی کلیئر تھا، اور ابھی انہوں نے جو ہم نے گائیڈ لائن کے اگینسٹ جواب پوچھا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس بار ربات کی کوئی فیسلٹی حاجیوں کے لیے ان لوگوں کی طرف سے پرووائڈ نہیں کی جائے گی. ہماری تیاری ہم نے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی جب آپ نے پوچھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ مکہ مدینہ میں ہماری تیاری ہے، وہ ہماری تیاری پوری تھی. لیکن اتفاق یہ ہے کہ بھوپال کی ہی نہیں پورے ہندوستان میں جہاں کی رباتیں کسی کو بھی اس بار انہوں نے پرمیشن نہیں دی. اور کرناٹک میں اسکول کے نصاب میں کی گئی تبدیلیوں کے خلاف بنگلورو میں آج زبردست احتجاج دیکھنے کو ملا. فریڈم پارک میں ہوئے اس احتجاج میں سابق وزیر اعظم ایچ.ڈی. دیوے گوڑا، کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ڈی کے شیو کمار، JDS کے صدر CM ابراہیم نے حصہ لیا. ڈی کے شیو کمار نے نصاب کی کاپی پھاڑ کر اپنا احتجاج درج کیا. دلت، مسلم، وکلیگا، لنگایت اور دیگر تنظیموں نے مل کر احتجاج کیا. واضح ہے کہ موجودہ BJP حکومت نے نصاب میں کئی تبدیلیاں کی ہیں. مختلف تنظیمیں الزام لگا رہی ہیں کہ حکومت تاریخ کی اہم شخصیات گرو بسونا، راشٹر کوی کوئمپو، ٹیپو سلطان، ڈاکٹر BR امبیڈکر کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے. نصاب کو زعفرانی رنگ دیا جا رہا ہے. ممتاز شاعر ابرار کرتپوری طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے. 83 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. ابرار کرتپوری کافی عرصے سے بیمار چل رہے تھے. غزلوں کے علاوہ حمدیہ اور نعتیہ شاعری کے فروغ میں ان کا نمایاں کردار رہا ہے. ابرار کرتپوری کے 3 درجن مجموعوں میں سے 5 حمدیہ اور نعتیہ شاعری پر مشتمل ہیں. اور کرناٹک میں PUC دوم یعنی 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان ہوا ہے. بنگلورو کی طالبہ الہام نے سائنس کے شعبے میں ریاستی سطح پر دوسرا رینک حاصل کیا ہے. بنگلورو کی سینٹ آلوشیس کالج کی طالبہ الہام نے کل 600 مارکس میں سے 597 مارکس حاصل کیے ہیں. واضح ہے کہ منگلورو اڈیپی میں حجاب پر کافی ہنگامہ آرائی احتجاج دیکھنے کو ملا تھا. اس تنازع کے درمیان الہام نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھائی کی اور ریاستی سطح پر دوسرا رینک حاصل کیا. حجاب کی پابندی کرنے والی اس طالبہ کے کارنامے کی ہر جانب سے ستائش کی جا رہی ہے. کالج انتظامیہ نے بھی اس لڑکی کے کارنامے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. I didn't really know. 12 o'clock sharp I checked my marks and I was excited. 597. Then I checked my percentage. It was 91.5. Then I told my relatives and all. Then my cousins started calling. They were like, your name is coming in the news. Then I realized I was like, I got rank and all. Till then I did not even know. Of course I'm excited and I can't really believe I did it. I'm going to do BSc Clinical Psychology at Yanupaya. I was interested in that since 10th grade. I took this stream science because I wanted to do BSc Clinical Psychology. We also have BA Clinical Psychology, but I wanted to do it in science. So I took science and now I have also done my registration. Yeah, it's a 4-year course and by the end of it hopefully I'll become a good clinical psychologist. اتر پردیش بورڈ کے 10ویں جماعت کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں. اس مرتبہ 88.18% طلبہ کامیاب ہوئے. بورڈ امتحان میں 25,20,634 طلبہ نے شرکت کی، جن میں سے 22,22,745 طلبہ کامیاب ہوئے. کانپور کے پرنس پٹیل نے بورڈ امتحان میں ٹاپ کیا ہے. UP بورڈ کے 10ویں کے امتحان میں کانپور کے طلبہ کا دبدبہ رہا. کانپور کے انوبھو انٹر کالج کے طالب علم پرنس پٹیل نے ریاست میں ٹاپ کیا. وہیں شہر کے شیواجی انٹر کالج سے 4 طلبہ نے ٹاپ 10 میں جگہ بنائی ہے. کرن کشواہا نے مشترکہ طور پر ریاست میں دوسرا مقام حاصل کیا ہے.
सर मैं अपने स्कूल को भी पूरा श्रेय देती हूँ, अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को और अपने गार्जियंस को, अपनी पूरी फैमिली वालों को। उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि मैं पढ़ाई करूँ और अच्छे नंबर लाऊँ और टॉप करूँ और अपने घर परिवार का नाम रोशन करूँ। उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि उनके गार्जियंस उनको उनकी पढ़ाई का पूरा मौका दे, वो जो करना चाहते हैं वो उन्हें करने में उनकी मदद करें, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। सर स्कूल तो मुझे ऐसा है कि बहुत कड़ी मेहनत करने के लिए बोलते थे कि इतनी मेहनत करो तब तुम इतने नंबर ला पाओगी, तो इसके लिए मेरे स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा। यूपी तालीमी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नताज का आज ऐलान कर दिया गया। मेरठ में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान में लड़कियों ने बाजी मारी। खास तौर पर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की तालिबात के नताज भी बेहतर रहे। जिले में 91.84% तलबा और तालिबात ने कामयाबी हासिल की। मेरठ में प्राइवेट और सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेजों में भी कई स्कूलों में पसमानदा तबके की मुस्लिम तालिबात ने शानदार कामयाबी हासिल की। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जितनी मेहनत करी थी उतना ही रिज़ल्ट आया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, उन्होंने ही मेरा साथ दिया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात पर। सब स्ट्रेटजी यही थी कि टॉप ही करना है सबसे ज़्यादा, और इतनी मेहनत करी है बहुत ज़्यादा। रात को भी उठ के पढ़ा है मैंने कई बार। मेरा अभी छोटा भाई है तो उसका भी रिज़ल्ट आया, उसकी भी 3rd पोजीशन आई है, बहुत अच्छा है।